नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो किस तरह से रहता है। फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या आता है, सेकंड पेपर है उसमें क्या क्या आता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर है ये जीके का होता है दोस्तों, कॉमन पेपर होता है। सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, जैसे सामाजिक का हो गया, हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, इस तरह से दोस्तों, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट का होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं जीके की बात करूं तो जीके में क्या क्या आता है, किस तरह से आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो जीके का जो पेपर होता है वो टोटल होता है 200 अंक का। कितने अंक का? 200 अंक का। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके की यदि बात करूं दोस्तों तो राजस्थान जीके के 40 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। टोटल दोस्तों नंबर होंगे 80। कितने? 80। इसके बाद देखिए दोस्तों, करंट है आपके, आगे बता दूं आपको करंट किस स्टैंडर्ड का आएगा। जो करंट अफेयर्स है इसके दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे 10 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। टोटल हो गए 20 अंक। फिर दोस्तों आपके इंडियन एंड वर्ल्ड जीके आएगा, जिसके दोस्तों 30 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। टोटल 60 अंक। यानी यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है दोस्तों, आप समझ गए। इंडियन एंड वर्ल्ड जीके 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, और टोटल हो गए 60 अंक। फिर दोस्तों आपके जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। टोटल दोस्तों 40 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका डिवाइडेशन रहता है सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है इसका, जो जीके वाला पोर्शन है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 100। कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का। टोटल नंबर ऑफ तो कितने हो गए? 200, ठीक है। तो ये है आपकी जीके वाला पोर्शन। अब जीके का जो सिलेबस है वो देखूं, इससे पहले मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग बताऊंगा वीडियो में। जैसे हिंदी का कल आ जाएगा, सामाजिक का आ जाएगा कल, तो इस तरह से आपको अलग अलग उसका मैं बता दूंगा। आज मैंने जीके का दोस्तों जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर मैंने डाला था, हालांकि मेरी लिखाई थोड़ी ख़राब है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ मैंने डाला था। ये इंग्लिश वर्जन है, पढ़कर सुना दूंगा आपको। अब देखिए, जो सेकंड पेपर है आपका वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट का पेपर। किसका? सब्जेक्ट का। ये होता है दोस्तों टोटल 300 मार्क्स का। कितने? 300 प्रश्नों का, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, जो सब्जेक्ट है आपका सेकेंडरी लेवल तक 180 प्रश्नों का मैटर आएगा। कितने? 180 प्रश्नों का मैटर आएगा, 180 मार्क्स का। कितने? 180 मार्क्स का आएगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आएगा दोस्तों 80 का। कितने का? 80 का। फिर देखिए दोस्तों 40 का आएगा दोस्तों आपके टीचिंग मेथड। कितने? 40 नंबरों का आएगा टीचिंग मेथड। यानी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों? 90 क्वेश्चन, 90 इंटू 2 यानी 180। ये 40 क्वेश्चन इंटू 2 यानी 80। ये दोस्तों आपके कितने हो गए? 20 इंटू 2 यानी 40। यानी जो 12वीं तक का स्टैंडर्ड है वो आपके 180 प्रश्नों का रहेगा। यानी आपका सिलेक्शन करवाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है उच्च माध्यमिक स्तर तक का। तो 180 अंक का ये मैटर रहना है। 80 अंक का दोस्तों आपके क्या रहना है? ग्रेजुएशन लेवल का रहना है। टीचिंग मेथड है वो 40 नंबरों का रहना है। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको पूरा का पूरा पेपर है उसके बारे में बता दी। टोटल आपका जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है वो 500 अंक का होता है। लगभग मेरिट की यदि बात करूँ दोस्तों तो सामाजिक है उसके पीछे शायद 324 या 325 330 के आसपास थी शायद, ठीक है। और जो हिंदी है दोस्तों उसकी 385 के आसपास थी शायद। और जो संस्कृत है उसकी दोस्तों 345 थी, पता नहीं, इस तरह से इसके आसपास थी। मैथ की दोस्तों पता नहीं 250 थी, इस तरह से रहती है। मतलब मैथ की 280 या 250 इस तरह से। मुझे मेरिट का दोस्तों पूरा कन्फर्म पता नहीं, फिर भी बता दिया आपको। अब देखिए अपन बात करते हैं दोस्तों जो फर्स्ट पेपर है उसकी। तो सबसे पहले देखिए ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। यानी जो राजस्थान का जो जीके है उसमें क्या क्या आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान की स्थिति यानी लोकेशन, यानी राजस्थान की स्थिति, विस्तार। फिर देखिए दोस्तों राजस्थान की आकृति, फिर भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो ये चीज़ें आएगी। उसके बाद जलवायु आएगी राजस्थान की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वनस्पति, फिर देखिए दोस्तों कृषि, और फिर देखिए दोस्तों पशुधन, फिर डेयरी विकास, फिर जनसंख्या वितरण विकास। चलिए आपको हिंदी वाला सिलेबस दिखा देता हूँ। ये हिंदी वाला एक बार देख लीजिए ताकि आपकी दिक्कत नहीं आएगी। जो राजस्थान वाला है ना दोस्तों, इसमें सबसे पहले राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप, आपने रीट में पढ़ लिया ये। अफवाह प्रणाली, फिर जलवायु,
वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना। फिर राजस्थान के उद्योग, योजना, बजटीय प्रवृत्तियाँ, ये दोस्तों करंट से संबंधित है। फिर देखिए प्रमुख पर्यटन केंद्र, प्राचीन संस्कृति एवं राजस्थान, कालीबंगा व आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का ऐतिहासिक परिदृश्य, सांस्कृतिक और सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों 18वीं से 8वीं सदी का राजस्थान यानी इतिहास वाला पोर्शन, गुजर प्रथियार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर एवं जालोर, राजस्थान और मुगल, इसमें दोस्तों राणा सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह, बीकानेर, मेवाड़ के राज सिंह। उतना तो पढ़ना था दोस्तों आपको वो। अब देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम एवं इतिहास, तो किसान और आदिवासी आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। फिर है राजस्थान में मध्यकाल एवं आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, फिर है समाज और धर्म, इसमें देखिए दोस्तों यानी वही कला संस्कृति वाला मैटर। तो लोक, देवी और देवता, आज आपको ये दिया हुआ है दोस्तों लोक देवता, लोक, देवी और देवता, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, राजस्थानी चित्रकला, मेले एवं त्योहार, राजस्थान के रीति रिवाज, प्रथाएं, वस्त्र एवं आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। ठीक है, फिर प्रशासन की यदि बात करें दोस्तों तो यानी राजस्थान के संदर्भ में जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव और राज्य सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान में पंचायती राज। इसके बाद देखिए दोस्तों राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसमें वर्तमान के मुद्दे, घटनाएं, ये राज्य स्तर की आएगी आपको दोस्तों, ना तो विश्व स्तर की पढ़नी है ना इंडिया स्तर की, राज्य स्तर का करंट पढ़ना है आपको। ठीक है, राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक खेल, तो विशेष तौर पे आप करंट है ना इंडिया का मत पढ़ने लग जाना, आप वर्ल्ड का मत पढ़ने लग जाना। आपको दोस्तों राजस्थान को मतलब सेंटर में रख करके आपको करंट पढ़ना है। उत्कर्ष क्लासेज में दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, बेनिफिट लेना उसका आप। फिर देखिए विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, महाद्वीप और महासागर, वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरणीय समस्या एवं वैश्विक रणनीतियाँ, वैश्वीकरण, इसके प्रभाव व अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, भारत और यूएनओ, परमाणु अप्रसार के संदर्भ में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। फिर है स्थायीकरण व इसका महत्व, मानसून तंत्र, अफवाह प्रणाली, कृषि और उद्योग के बदलते पैटर्न्स, राष्ट्रीय आय की अवधारणा और प्रवृत्तियाँ, गरीबी योजना व गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, भारत की विदेश नीति में नेहरू का योगदान, भारतीय संवैधानिक इतिहास, 1919 और 1935 का अधिनियम, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और भारतीय संविधान। तो ये तो दोस्तों आपका जीके वाला सिलेबस था। अब एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, अर्थ, स्कोप, ठीक है, समझ गए आप पूरा का पूरा। और जो टीचर है उसका क्लासरूम में क्या सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों लर्निंग यानी अधिगम वाला पोर्शन, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर यानी अधिगमकर्ता का विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि और सृजनात्मकता और अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भिन्नता, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीफिकेशंस इन एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म संपर्क, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, इंटरेस्ट यानी अभिरुचि, हैबिट यानी आदत, एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता, सोशल स्किल यानी सामाजिक दक्षताएं। तो ये दोस्तों आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस रहने वाला है। नीचे दोस्तों पूरा का पूरा समझा रखा है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स यानी प्रत्येक क्वेश्चन है उसके जो नंबरिंग है वो सेम रहेगी। फिर नीचे देखिए दोस्तों मार्क्स दे रखे हैं। पेपर सेल इंक्लूड